नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अंकित कुमार मालवीय है और मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज एन एमटीएस जॉब कर रहा हूं। और आज अपन बात करेंगे एसएससी के द्वारा ऐसी कौन कौन सी पोस्ट है जिनके द्वारा आप डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसी लगभग 4 से 5 पोस्ट है जिनके द्वारा आप डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे पॉपुलर पोस्ट है एसएससी की इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो की 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। दूसरी ओएस, जो की 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, जो अभी नई आई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। इसी साल 2025 की वैकेंसी में ओएस की वैकेंसी भी है। तो डायरेक्ट एज एन ओएस भी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हो। ये 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। और तीसरी पोस्ट होती है टैक्स असिस्टेंट, जो कि 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है। ये भी सीजीएल के थ्रू डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक स्टेनोग्राफर की एग्जाम होती है, एसएससी स्टेनोग्राफर। उससे भी आप डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद आती है एसएससी एमटीएस एग्जाम होती है, उसके द्वारा आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज एन एमटीएस ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये ऐसी 5 पोस्ट हैं जो आप एसएससी की एग्जाम देके डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज इन्हीं पोस्ट के बारे में अपन बात करेंगे, इनके प्रमोशन के बारे में बात करेंगे। आज का अपना मेन टॉपिक यही है कि इन 5 पोस्टों के प्रमोशन के बारे में अपन बात करेंगे। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज एन एमटीएस ज्वाइन करते हैं, एज अ टीए ज्वाइन करते हैं, एज अ स्टेनो ज्वाइन करते हैं, एज अ ओएस ज्वाइन करते हैं, एज एन इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हैं, तो आप कहां तक एटमोस्ट कहां तक पहुंच सकते हैं। आपका रिटायरमेंट जो होगा वो कौन सी पोस्ट से रिटायर होगे, तो इसके बारे में आज अपन डिटेल में बात करेंगे। तो इसके लिए ना एक छोटी सी बात ये ध्यान में रखिएगा कि अपन एक आइडियल एज मान के चलते हैं। यदि आपने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया 22 या 23 साल की एज में, 22 या 23 साल की एज से 60 साल की एज तक का जो भी आपका सर्विस पीरियड रहेगा, उस एज का अपन प्रमोशन काउंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे इंस्पेक्टर के बारे में। तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर ज्वाइन कर रहे हो तो आपका सबसे पहला प्रमोशन होगा आईटीओ के ऊपर, जिसको इनकम टैक्स ऑफिसर बोलते हैं। इस प्रमोशन में आपको लगभग 8 से 9 साल लगेंगे। आईटीओ बनने के बाद आपका नेक्स्ट प्रमोशन एसीआईटी की पोस्ट पे होता है, जो कि डायरेक्ट यूपीएससी के थ्रू आती है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इस पोस्ट पर आईटीओ का प्रमोशन होता है। प्रमोशन में भी लगभग 8 से 9 साल के समथिंग लगते हैं। एसीआईटी बनने के बाद आपका नेक्स्ट प्रमोशन डीसीआईटी की पोस्ट पर होता है, जो कि 3 या 4 साल में हो जाता है। डीसीआईटी का फुल फॉर्म है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है। आप डिप्टी कमिश्नर बनने के बाद आपका नेक्स्ट प्रमोशन होता है जेसीआईटी जॉइंट कमिश्नर के ऊपर। जॉइंट कमिश्नर बनने में भी आपको 3 से 4 साल के समथिंग लगते हैं। और मोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर्स जो ज्वाइन करते हैं जेसीआईटी से ही रिटायर हो जाते हैं। कुछ ही होते हैं जो कि 22 या 23 साल की एज में ज्वाइन करते हैं। वो नेक्स्ट प्रमोशन जो 3 या 4 साल में होता है, एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट पर होता है, वहां तक पहुंच पाते हैं। और एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट से ऑलमोस्ट सारे इंस्पेक्टर रिटायर हो जाते हैं। तो ये हो गए इंस्पेक्टर का प्रमोशन के बारे में। इंस्पेक्टर एटमोस्ट एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट तक पहुंच पाता है। एडिशनल कमिश्नर बनने के बाद सारे इंस्पेक्टर लगभग रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ओएस की। ओएस से इंस्पेक्टर बनने में लगभग 4 से 5 साल का टाइम लगता है। और इंस्पेक्टर बनने के बाद तो वो सेम आप इंस्पेक्टर से आईटीओ, आईटीओ से एसीआईटी और एसीआईटी से डीसी। मोस्ट ऑफ जो ओएस ज्वाइन करेंगे वो डीसीआईटी पर रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप एज एन टीए ज्वाइन करते हैं तो आपका प्रमोशन टीए टू ओएस अभी न्यू आरआर के अकॉर्डिंग 10 साल में हो रहा है। तो 10 साल में ओएस बनेंगे और 10 साल में ओएस बनने के बाद ओएस के बाद इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के बाद आईटीओ और आईटीओ के बाद एसीआईटी। मोस्ट ऑफ जो टीए ज्वाइन करते हैं वो एसीआईटी की पोस्ट पर जाके रिटायर हो जाते हैं। और ये सेम ही स्टेनो के साथ भी रहता है, क्योंकि स्टेनो और टीए का ग्रेड पे सेम रहता है। स्टेनो का जो प्रमोशन होता है वो भी टीए के समान ही होता है। स्टेनो का जो पहला प्रमोशन होता है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की पोस्ट पर होता है और वहां से स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 से डायरेक्ट इंस्पेक्टर बनते हैं। तो इंस्पेक्टर के बाद सेम है। मोस्ट ऑफ स्टेनो भी एसीआईटी की पोस्ट पर जाके रिटायर हो जाते हैं। कुछ ही रहते हैं जो डीसी बन पाते हैं, बाकी सब एसीआईटी की पोस्ट पे रिटायर हो जाते हैं। और सबसे लास्ट में अपन बात करेंगे एमटीएस की। तो एमटीएस टू टीए बनने में लगभग 4 से 5 साल लगते हैं। और टीए से सेम रहता है, टीए से ओएस बनने में 10 साल लगते हैं। ओएस से इंस्पेक्टर बनने में लगभग 4 से 5 साल लगते हैं। और इंस्पेक्टर से आईटीओ बनने में लगभग 8 से 9 साल लगते हैं।
तो मोस्ट ऑफ जो एमटीए ज्वाइन करते हैं वो आईटीओ की पोस्ट पर जाकर रिटायर हो जाते हैं। तो इनकम टैक्स की जितनी भी सारी पोस्ट है उनके प्रमोशन के बारे में मैंने आपको आज जानकारी दे दी। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए और आप सभी का अगेन धन्यवाद।